हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे आरआरबी एनटीपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज को देखना ना भूलें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इस टॉपिक से 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और तीसरी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। गो फॉर जीरो पॉलिसी ऑन कोविड-19 एज associated with which of the following country? The correct answer is option B. कोविड-19 पर गो फॉर जीरो पॉलिसी ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। गो फॉर जीरो पॉलिसी ग्रेटन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रपोज की गई थी। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इसको तेज किया और मैंडेटरी आइसोलेशन लागू किया। गवर्नमेंट ने क्वारंटीन रूल्स तोड़ने वाले ट्रेवलर्स के लिए एक क्यूआर कोड सिस्टम भी बनाया है। और अब फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 केसेस को लगभग रोक लिया है। बहुत कम केसेस यहां पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इस बार मालाबार एक्सरसाइज में भी ज्वाइन हुआ। इसके अलावा इंडिया, यूएस और जापान इस एक्सरसाइज में शामिल थे और ये हुई है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया है। साथ ही फ्रेंड्स, पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्पेस पोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और यहां की कैपिटल है कैनबरा। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसको एडॉप्ट किया था। ये फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब एडॉप्ट किया था। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, इस बार का ह्यूमन राइट्स डे थीम रहा है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भारत में है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। साथ ही फ्रेंड्स, सचिन बामगुडे इनको ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इस साल फरवरी में इन्हीं सचिन बामगुडे को इमर्जिंग एसएमई ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। In which state a 1.5 kilometer long coilwar bridge on the Son River has been inaugurated by Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari? The correct answer is option A. तो बिहार राज्य में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। और ये ब्रिज जो है ये 138 साल पुराने ब्रिज जिसका नाम है अब्दुल बरी ब्रिज इसको रिप्लेस करेगा और इसको कहा जाएगा वशिष्ठ नारायण सिंह ब्रिज। साथ ही फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन हुए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, साथ खास करके उनके लिए जो बिहार से जुड़े एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं वो 3 फेजेज में हुए हैं, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। और ये 17वीं बिहार विधानसभा चुनी गई है, 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। और फ्रेंड्स, बिहार की अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 243 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं और मेजोरिटी पाने के लिए 122 सीट्स लानी जरूरी होती हैं। और यहाँ पर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा है ये 57.05% रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको कितनी सीट्स मिली हैं। तो जेडीयू को 43 मिली है, बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर यहाँ पर उभरी है। और अगर एनडीए की बात करें तो 125 सीट्स इसको मिली हैं, यानी 122 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं, तो 3 सीट्स ज्यादा इसको यहाँ पर मिली हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ 5G इक्विपमेंट इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, नोकिया ने भारत में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो इसकी चेन्नई में एक फैक्ट्री है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MIMO। तो फ्रेंड्स, ये आपके कभी कभी उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं तो ये डिफरेंट कंट्रीज में भेजे जाएंगे क्योंकि वहां पर 5G डिप्लॉयमेंट का काम शुरू हो गया है।
नोकिया का हेडक्वार्टर्स है एस्पो इन फिनलैंड में। Who among the following inaugurated the ABTO, Association of Buddhist Tour Operators International Convention in New Delhi? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में ABTO यानी एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन इसका उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, जो ये कन्वेंशन हो रही है ये एक 3 दिन का एक प्रोग्राम है जो कि 10 से 12 दिसंबर तक मनाया जा रहा है बोधगया इन बिहार में। Which space agency has selected Indian American Rajachari for its 2024 moon mission? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स, नासा ने 2024 के चंद्रमा मिशन के लिए भारतीय अमेरिकी राजाचारी को चुना है। और फ्रेंड्स, इस मिशन का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। इससे पहले याद रखना कि इस मिशन के लिए टोटल 18 एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं, उनमें से एक है ये राजाचारी। तो फ्रेंड्स, जो ये मून मिशन है इसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इसके तहत फ्रेंड्स जो नासा है ये अपनी पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट और अपना नेक्स्ट मेल एस्ट्रोनॉट मून पर भेजने वाला है ताकि जो लूनर सरफेस है उसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। इससे पहले आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ये चांद पर उतर चुके हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। Who among the following has been awarded the Ramanujan Prize for Young Mathematicians 2020? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, ब्राजील की कैरोलिना अराउजो इनको युवा गणितज्ञ रामानुजम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो ये प्राइज है इसको जो सहायता मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसके द्वारा मिलती है। ये जियोमेट्री की एक्सपर्ट हैं तो इसी फील्ड में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो ये पुरस्कार है 2004 में शुरू किया गया था। Researchers from which IIT have developed technology to harvest water from air? The correct answer is option D. तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित की है। और फ्रेंड्स, जो ये तकनीक इन्होंने विकसित की है ये हाइड्रोफोबिसिटी इस कंसेप्ट पर आधारित है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर IIT गुवाहाटी से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने फ्रेंड्स लाइट बीम्स को यूज करके स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इसको भी डेवलप किया है हाल ही में। और IIT गुवाहाटी के साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने बायोफ्यूल और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए पिंचर कैटेलिस्ट इसको डेवलप किया है। साथ ही IIT गुवाहाटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड इसको भी डेवलप किया है। Paolo Rossi, who passed away recently, was the football player of which country? The correct answer is option A. तो पाओलो रोसी जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये इटली देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, काफी फेमस खिलाड़ी रहे हैं फ्रेंड्स। What is India's rank in the Global House Prize Index 2020? The correct answer is option C. तो ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है 54th। तो फ्रेंड्स, ये क्वार्टर वाइज इन्होंने बताई है। तो 2020 का जो एक थर्ड क्वार्टर चल रहा है तो इसमें 54th रैंक है। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर 3 की तो 47th रैंक यहाँ पर इंडिया की रही थी। और इसमें जो सबसे अच्छी रैंक आई है वो है टर्की की। Which bank has launched a USD 9 billion vaccine initiative, the Asia Pacific Vaccine Access Facility, APVAX? The correct answer is option C. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैक्सीन पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, इसके तहत जो ADB है ये सपोर्ट करने वाला है जो इसके डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर्स हैं ताकि वे जो कोरोना की वैक्सीन है उसको प्रोक्योर कर सकें और डिलीवर कर सकें। साथ ही अगर इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स देखें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता था इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसने हाल ही में बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए
190 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए इसने 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को यूएसडी 1.5 बिलियन लोन को अप्रूव किया है। साथ ही इसने फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में जो वहां की रिसोर्स प्लानिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर लोन का अप्रूव किया है। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। स्वीडिश पॉल वॉल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमार राजोस 2020 पुरुष और महिला विश्व एथलीट चुने गए हैं, यानी 2020 मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती उत्सव को संबोधित किया। यह कार्यक्रम तमिल कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों के लिए व्यवसाय उस्मायन केंद्र शुरू किया है। जामवानी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भारत को 2021 में सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज भीमताल लेक? उत्तराखंड। श्रवणबेलागोला इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका। India shares the longest border with which country? Bangladesh. Which river is also known as Dakshin Ganga? Godavari. Mahatma Gandhi was in which country before coming to India? South Africa. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। In which state is Satriya dance performed? Who wrote the book Hind Swaraj? Bharatnatyam belongs to which state? What is the capital of Tripura? Kim Jong-un is the leader of which country? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो उसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, इसका मतलब आपने 1 मार्क्स उसको सही किया है। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।